जो आरोप लगाया ये बिल्कुल सत्य है कि लोकल लीडर्स का बड़ा सपोर्ट होता है अतिक्रमणकारियों को, भूमाफियाओं को। नहीं, मैं इससे डिनाई नहीं करती, ये सत्य है। राजनीति में जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। कई लोग अतिक्रमण करवाते भी हैं और कई लोग अतिक्रमण के विरुद्ध बोलते भी हैं। जैसे ये मुद्दा इन्होंने फेंका शासन की तरफ से अपने राज्य में होने का कि हम बहुत संवेदनशील हैं, सभी लोगों के बहुत चिंतित हैं। जैसे फ्लड आया था, जिसको फ्लड माना ही नहीं इन्होंने कहा अतिवृष्टि है। सुनिए तो सही, अतिवृष्टि में सोनिया जी आई तब तो प्रशासन को और मुख्यमंत्री को ध्यान आया कि हम वहां जाएं। उस मदरामपुरा में व्यवस्था की गई, गवर्नर पहुंच गई, पर हमारा मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा। तो ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री प्रशासन शहरों के नाम से अतिक्रमण को रेगुलराइज करने के लिए कि भाई बीजेपी के लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि जनता का मामला है, अतिक्रमण के विरुद्ध बोले तो उनके वोट बैंक खिसकेंगे। ये वोटों की राजनीति, कुल मिला के वोटों की राजनीति हो रही है। क्योंकि सर एक मिनट सर एक मिनट मेरी बात तो सुने ना आप। मुख्यमंत्री क्योंकि अपने कार्य में बिल्कुल फेलियर हो गए, ये हम नहीं, जनता भी कह रही है। सत्यनारायण जी कह रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी उसने भी इस तरह के कार्यक्रम किए। देखिए हमने, अब हमारी बात सुनिए, जब आपने छेड़ी ये बात को तो हम बताते हैं आपको। वसुंधरा राजे जब राजस्थान की, एक मिनट, हाँ मैं बता रही हूँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि प्रशासन शहरों की ओर या वसुंधरा जी का एडमिनिस्ट्रेशन आज भी राजस्थान की जनता को याद रहेगा। उनके पीछे पूरे अधिकारी घूमते थे और आज ये आलम है कि मुख्यमंत्री कोई आदेश जारी करते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही नहीं मानता, गाँव की पंचायत नहीं मानती, गाँव माने अधिकारी नहीं मानते। और उस समय इतना डर और इतना भय था कि मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते, इसलिए ये अभियान चलाना पड़ा। यही कहने जा रही थी मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को अपना चाल चरित्र चेहरे को बदलना पड़ेगा। इनका जो सोच है हर अच्छी चीज का बुराई करना, संवेदनहीन तो आपके श्रीमती माननीय वसुंधरा जी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने तो उस समय भी राज को देखा है, आज भी देख रहा हूँ। इनसे ज्यादा संवेदनशील मुख्यमंत्री तो होगा नहीं जिसने कि सब ये कहा कि जो स्टेट ग्रांट्स के जो पट्टे हैं जो वर्षों से नहीं मिले थे उनको दिए जाए, जो एग्रीकल्चर लैंड पे मकान बन गए, ये शिवचरण जी माथुर साहब के टाइम भी हुआ था, भैरव सिंह जी के टाइम भी हुआ था। अब भी मुझे पता नहीं वसुंधरा जी को तो नहीं हुए थे ना, मैं बता, आप बोलो फिर मैं कंप्लीट करती हूं। उनको तो टाइम मिला कि नहीं मिला। तो ये देखिए आरोप इसमें मुख्यमंत्रियों को लेना या और उस पर पार्टी के हिसाब सोचना ये गलत है। यही देखिए सुनिए, यही दुर्भाग्य है कि ये अभियान चलाने पड़ते हैं। आप लोग जब म्युनिसिपैलिटी में बैठते हैं वहां भी इसी लाइन पे सोचते हैं ये बीजेपी, ये कांग्रेस ने किया तो बीजेपी विरोध। सत्यनारायण जी इसमें एक बात एक ये उठती है, हम राजनीति से इतर जाएं तो एक बात तो ये उठती है कि प्रशासन आमतौर पे अभियान इसलिए सरकारों को चलाने की जरूरत पड़ती है। मुझे जो लगता है कि आमतौर पे जो प्रशासन है, क्योंकि आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, डीएलबी के हम डायरेक्टर हैं, तो इसलिए आप ज्यादा जानते होंगे। आमतौर पे प्रशासन जो है आम जनता के साथ नहीं होता, इसलिए सरकारों को प्रेशर बनाना होता है कि भैया आम जनता के जो वो काम है वो तुरंत किए जाए। क्या ऐसी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं जब डीएलबी था तब भी हमने हर एक म्यूनिसिपैलिटी में मैं खुद गया था और जाकर के कैंप्स लगा करके 12 साल पुरानी फाइलों को हमने उसमें क्लियर किया था। आज रूल्स को में रिलैक्सेशन हुआ है। आज नई ये आई है कि एग्रीकल्चर लैंड पर है तो करो, सरकार की जमीन पर आ गया है तो भी उसको पट्टा दो, किसी को पुराना जेडीए। इतना लंबा समय लगने का क्या सत्यनारायण जी? इसके पीछे सरकारी नीतियां जिम्मेदार है या प्रशासनिक अक्षमता जिम्मेदार है? देखिए प्रशासनिक नीतियां भी जिम्मेदार नहीं है, प्रशासनिक अक्षमता भी आप उसको नहीं कह सकते, मगर ये कह सकते हैं कि ढिलाई रही है। और मैं तो बहुत आरोप लगा के कहना चाहता हूँ, लोकल लीडरशिप अगर सचेत होती है तो जो वहां का लोकल ऑफिसर है, सीईओ है, एक्टिव रहेगा। मैं कमिश्नर भी रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ म्यूनिसिपैलिटीज का, कॉर्पोरेशन का भी रहा हूँ। उसके अंदर अगर ब्यूरोक्रेसी तो सवार को देख करके चलती है। सुमन जी सत्यनारायण जी कह रहे हैं तो वो इसका मतलब कि जो आप सही ढंग के सवार नहीं है, इसलिए सरकार को मजबूरी हो गई। मैं सत्यनारायण जी भाई साहब के बात का ही जवाब देना चाह रही हूँ मैं। मुख्यमंत्री नहीं थे, दूसरे लोग थे। नहीं आप सुने एक मिनट सत्यनारायण जी, वो जो भी बोलेंगे आपको भी पता है, हमें भी पता, लेकिन मेरी बात तो सुन लें। बिल्कुल यहाँ पर सीधी सी जो बात एक देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं जी मैं ये कह रही थी, देखिए घोड़े पे कुछ नहीं होता है, जो सवारी करता है ना, घुड़सवार जो होता है उससे ही घोड़े की चाल तय होती है। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
राजनीति तो मगर वो भी राजस्थान कुशल- में वो कह रही थी, वो भी अच्छी तरह से वो भी कुशल होना चाहिए, वो भी कुशल ही थी जो राजस्थान की जनता समय आज की तक उनको थोड़ी याद कमी कर रही है। वो यहाँ भी पर true- सुमन जी देखो हमें सुनिए, वो भी क्षमा true- कीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। तो आज हमने बात की कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की 12 इसमें ऐसे रूटीन काम शामिल किए गए हैं जो इस अभियान के तहत चलाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर भयावह स्थिति ये आ रही है कि अभी भी जनता के एक बड़े टुकड़े को इस अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।